नमस्कार, आपकी नज़रों के सामने भगवान संगमेश्वर महादेव। आप इन्हें बक्सर के ठोरा और गंगा के संगम तट पर देख सकते हैं। इसी वजह से इनका नाम संगमेश्वर महादेव है। बड़ा ही रमणीय जगह स्थान है। शहर से दूर, स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर या यूँ कहें वीर कुंवर सिंह चौक मॉडल थाना से लगभग 3 किलोमीटर दूर। जब आप सोमेश्वर स्थान बामन मंदिर के लिए चलते हैं तो जहाँ जेल का एक गेट आता है, उससे जब आगे बढ़ते हैं तो चलते चलते गंगा के किनारे किनारे आप इस जगह पर पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ का रास्ता कच्चा है। बरसात के दिनों में थोड़ी असुविधा होती है, बाकी दिनों में गंगा का तट और दोमट मिट्टी होने की, बालुई मिट्टी होने की वजह से रास्ता अमूमन सूखा ही मिलता है। आप देख रहे हैं किस तरह गंगा के किनारे किनारे जब आदमी यहाँ पहुँचता है तो बड़ा ही आनंद आता है। भगवान शिव अपने भले ही रौद्र रूप के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पर जो शांति मिलती है वो अनोखी है। आपके नज़रों के सामने यही 250 साल पुराना मंदिर 1764 में इसकी स्थापना हुई थी। इस मंदिर में जब हम लोग पहुँचे तो पता चला यह स्वयंभू शिवलिंग है। जब इसकी आध्यात्मिक चर्चा हुई तो वहाँ एक रजनीकांत पांडे हमसे मिले, जिनकी तस्वीर अभी आप यहाँ देख रहे हैं मंदिर में दर्शन करने जाते हुए। इन्होंने बताया पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी ने अपनी पुस्तक सिद्धाश्रम महात्म्य में लिखा है, ठोरा के संगम पर स्नान करके जो भगवान शिव का जलाभिषेक करता है माता के गर्भ में वापस नहीं आता। हालांकि बक्सर विविधताओं से भरा है, यूं ही यहाँ 88,000 ऋषि तपस्या नहीं करते होंगे, यह तो बात सत्य है। बहरहाल आप भगवान के दर्शन कर लीजिए और हमें जो जो जानकारी यहाँ से संबंधित ज्ञात हुई है उसको क्रमवार हम आपको बताएंगे। भगवान भोले जो संगमेश्वर महादेव के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, इनका वर्ष में एक बार माँ गंगा स्वयं जलाभिषेक करती हैं बामन द्वादशी के आसपास, अर्थात सावन के उपरांत जब भादो समाप्ति की तरफ होता है तब माँ गंगा यहाँ आ जाती हैं। अगर गंगा में बाढ़ आ गई तब तो उससे पहले भी वे यहाँ पहुँच जाती हैं। आप अभी भगवान शिव को नीचे देख रहे थे, सामने ग्रिल के बाहर नंदी जी महाराज। वैसे भगवान शिव जहाँ होते हैं पूरा शिव परिवार रहता है। आइए पहले दर्शन कर लेते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी एक तरफ, एक किनारे, इसे हम लोग भोजपुरी में ताखा कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती शक्ति स्वरूपा, माँ शक्ति जहाँ भी विद्यमान होती है, नीचे भैरव भी रहते हैं। माता के चरण में भैरव की भी प्रतिमा, जो हमारी समझ है। बहरहाल अब बाहर नंदी जी। वैसे आपको हम बता दें, जब आप यहाँ घूमने कभी आइएगा तो देखिएगा भगवान शिव लगभग जो आसपास की भूमि है उससे 7-8 फीट नीचे हैं। अर्थात जब माँ गंगा अभिषेक करने आती हैं तो यह पूरा परिसर जलमग्न हो जाता है। मंदिर के बाहर यह जो बैनर लगा है उस पर लिखा हुआ है बाबा संगमेश्वरनाथ जी, प्राचीन काल का मंदिर शिवलिंग। जेल जब यहाँ बनी थी, केंद्रीय जेल, उससे पहले का यह मंदिर है। जैसा कि यहाँ के जो हमें महंत पुजारी जी मिले उन्होंने बताया, उनसे भी हम आपकी बातें कराएंगे। फिलहाल हमें जो मंदिर में एक श्रद्धालु मिले रजनीकांत पांडे, उनसे जो बातें हुई उनके अंश भी आप सुनिएगा। फिलहाल दर्शन कर लीजिए। भगवान शिव के बगल में ही नारायण भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में विद्यमान है। इन 2 कमरों में इन 2 देवताओं की पूजा होती है। आइए सुनते हैं श्रद्धालु की बात। मैं रजनीकांत पांडे बक्सर का निवासी हूँ। बक्सर में मैं अक्सर जो है बक्सर के बारे में, बक्सर में ये मिनी काशी इसी तरह नहीं कहा जाता है, तो ये जो बहुत अद्भुत जगह है जो हमारे ठोरा और गंगा के संगम पर स्थित है, संगमेश्वर महादेव का धाम। ये संगमेश्वर महादेव का धाम बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। हमारे बड़े सरकार श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जो तपोनिष्ठ संत थे, ब्रह्मलीन हैं, उन्होंने बक्सर सिद्धाश्रम पुस्तक में इनका वर्णन किया है, जिन्होंने कहा है कि संगम और गंगा का जो, गंगा और ठोरा का जो संगम है, ये भुक्ति मुक्ति और धन्य धान्य का संगम है। यह 3 नदियों का संगम है, जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं कि ठोरा, कंचन और गंगा का। और यहाँ पर ये संगमेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये भगवान वामन के अवतार से ही प्रचलित हैं। ये संगमेश्वर महादेव हैं जो गंगा और ठोरा के संगम पर स्थित हैं। इनका सबसे जो स्वामी जी महाराज हमारे श्लोक के उधर स्कंद पुराण में एक श्लोक है, उनके सिद्धाश्रम महात्म्य में चर्चा किए हैं, जिसमें कहते हैं कि जी
ठोरा और गंगा के संगम में स्नान किया हुआ मनुष्य संगमेश शिव की पूजा करता है तो वो फिर दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आता है। ये हमारे बक्सर सिद्धाश्रम में भगवान शिव जी के बारे में, भोलेनाथ के बारे में, ये संगमेश्वर महादेव के बारे में उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि ये स्वयंभू शिवलिंग इतना सुंदर अलौकिक, ऐसे तो कहा ही जाता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। बात संगमेश्वर महादेव की हो रही है तो यहाँ आप संगम भी देख ही लीजिए। अभी आप जो दृश्य आपके नज़र के सामने है, यह मंदिर के ठीक पीछे जब मंदिर परिसर में आप खड़े होंगे जो दिखाई देगा, यह ठोरा बाबा का दृश्य है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, देश में कुछ नदियाँ जो हैं, अधिकांश नदियाँ नदी हैं स्त्रीलिंग में, लेकिन कुछ नद भी हैं जो व्याकरण की भाषा के अनुसार पुरुषवाचक संज्ञा के द्योतक हैं। ठोरा उन्हीं में से एक है, ठोरा नद है और बगल में माँ गंगा। इसी ठोरा में ही धनसोई की तरफ कंचन नदी मिलती है। बहरहाल हम लोग आध्यात्मिक विषय पर केंद्रित करते हैं अपने आप को, क्योंकि इस सावन हमने आपको दिव्य दर्शन में प्रत्येक रविवार को बक्सर के शिव मंदिरों के बारे में बताने के लिए सोचा है। आइए मंदिर के महंत बद्रीनाथ जी से बात करते हैं। बाबा, इस मंदिर के महत्व के बारे में जरा बताइए। बाबा संगमेश्वर नाथ के कि ये 1764 ईस्वी में यहाँ बस्ती था, यहाँ पर 1832 में जब जेल बना तो समझिए कि अंग्रेजन के शासन में वो कहा कि यहाँ पब्लिकेशन नहीं रहेगा। हम गांव छोड़कर जो हर एक गांव में देखिएगा तो शंकर भगवान और काली जी का मंदिर रहता है। तो यहाँ पूर्वजों ने यहाँ छोटा सा मंदिर अपन बना करके पूजा करते थे। इसी बीच में जो बड़ी दादा का कहानी आप लोग के सामने कहा, उस समय में जब ये भोले बाबा का उत्पत्ति एक ऐसे मालूम हुआ, पहले का जो बुजुर्ग था वो लोग काला पत्थर धो करके पूजते थे, मूर्ति उस समय नहीं था। तो उसी में से वहाँ पर उजला, जैसे बानी है के उजला बीच में प्रकट हो गए। वहीं से तो हो गए तो पुजेरी जो था गया तो देखने कहा लगा कि भाई हम काला से पूजा करते, उजल आ गया। गांव लोग को बुलाया तो वो लोग कहा कि आप रखे हैं, कोई नहीं बताया, हम नहीं रखे हैं। अब इनके बाद में समझिए गांव लोग कहा कि देखे तो खड़े लगते ही, अब डोलेंगे थोड़े वहाँ से। अब इनको समझिए कि हाँ 1764 ईस्वी में इनको गांव समाज को बिटोर करके आप इनका प्राण प्रतिष्ठान करके पूजा माने करने लिया। अब महात्म ये है कि यहाँ हर एक साल सितंबर महीना में पूर्वा नक्षत्र में यहाँ माता गंगा के अवशेष करती है इन बाबा भोलेनाथ के। इसलिए इनको 52 द्वास्थी का मेला लगता है और बहुत दूर दूर के हर एक प्रांत जिला के लोग, जनता जाति लोग आकर के अपना जल करते हैं। यहाँ से चढ़ा करके 52 भगवान के जाके जल चढ़ाते हैं। तो ये स्वयं विष्णु भगवान शिव पुराण में लिखल बा, यहाँ स्वयं यहाँ तप किए हैं और जगा करके तब बड़े दान मांगे, तब अवतार लेकर के जाके लिए हैं। इसी महात्म है। मतलब राजा बलि वाली कहानी भी यहाँ से जुड़ी हुई है जी। बलि और भगवान वामन की कथा भी यहाँ से जुड़ी हुई है। हाँ जुड़ी हुई है। बगल में वामन भगवान का मंदिर है, वहाँ भी एक शिवलिंग है। हाँ वही है। वह शिवलिंग कैसा है? वो यहाँ से वो जा करके वहीं प्रकट हुए। बलि राजा वहाँ रहता था। यहाँ देखिए कहीं भगवान जाते हैं लंका जो पार किए तो रामेश्वर नाथ के मंदिर बना करके तो पार होते ही जहाँ जाते हैं इनको भोज, उनको वो भजते हैं, उनको वो भजते हैं। बाबा आपका नाम क्या है? हमारे श्री 108 बद्रीदास जी महाराज, महंत सेंट्रल जेल बक्सर, सूरदास जी स्थान तिरमहान घाट।
बता रहे थे कि गंगा जी अभिषेक करते हैं तो बाढ़ जब गंगा जी में आ जाती है लेवल ऊंचा हो जाता है इस वजह से। हाँ, लेमुन से बाढ़ आ जाता है। बता रहे नक्षत्र बताए नो कि हम तो इतना दिन रहे, अब पूर्वाही में बाढ़ ज़्यादा आता है जी। भादों के लास्ट में बवादस्ती के जो 12 दिन वो जोड़ा जाता है जी तो मेला लगता है। जी। तो अब उसी समय में ये नीचे वाला अर्घा भर जाता है, अर्घा भर के इनके हताना पानी हो जाता है, डांड भर। भगवान तो दिखाई भी नहीं देते। हाँ, दिखाई नहीं देते हैं जी। एकदम पानी हताना डांड भर हो जाता है। ठीक है, नापे हुए हैं हम, जी। देखते कितने हैं। वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमारा हो गया 33 वर्ष। 33 वर्ष से आप हैं जी। भगवान का की कोई विशेष महत्ता जैसा कि लोग जानना चाहते हैं आज के ज़माने में कि हम दर्शन करेंगे तो भगवान का क्या फल मिलेगा? फल इनको जो इच्छा मांगिएगा, जी ये बाबा का प्रभाव है, जो आएगा मांगा है उसको पूरा किए। एक आदमी को हम परीक्षा बाबा से मांगे, एक ही आदमी यही सब बनाया है, उसका काम पूरा किया। बहुत आदमी के मैंने काम किए हैं, हाँ हाँ बहुत आदमी तो दानी हैं और काम किए हैं। और यहाँ का असली जो है बौसीर का जड़ी जो है बाबा का त्याग वाला जड़ी वरदानी है। कितना हूँ बौसीर हो जा, हम जड़ी खिलाते हैं सभी को ठीक हो जाता है। आसनसोल बर्धमान कीउल बाढ़ बढ़ैया इलाहाबाद प्रतापगढ़। वाला गुण भी आपके पास है? हाँ जी हाँ, हम ये तो हम लोग इसी शहर में रह के नहीं जानते हैं। नहीं, जब लोग से पूछे मालूम हो जाएगा। उसमें लेकिन कई तरह की पाइल्स कई तरह का होता है, किसी का नस में समस्या होती है, किसी को कोई होती है, तो हर चीज़ के लिए एक ही जड़ी। बौसीर 3 किस्म का होता है, बता रहे हैं, समझेंगे। खूनी, बादी, भकंदर, ये तीनों के मार करती है जड़ी, एक ही जड़ी। हाँ, तीनों के, जिसका इसका बौसीर मतलब वो जड़ी जो है लीवर को फायदा पहुंचाती है क्योंकि लीवर के, लीवर ही है, लीवर ही है। हाँ हाँ, लीवर के शक्ति देती है, समझे कि मनुष्य। आपसे दवा लेने वाले के लिए भी कोई एक समय शेड्यूल है, कोई महीना है? हमारा आतवार मंगल का चलता है हर एक महीना जी। तो सुबह शाम कब लोग? हाँ, मैंने हम 5 बजे भोरे से हमारा शुरू हो जाता है, इसलिए कि क्यों लोग कलकत्ता वाला लोग आते हैं आसनसोल बर्धमान, तो समझिए कि विभूति से पंजाब में लाता है। आपको विद्या किससे मिली थी? विद्या गुरु जी से मिला था। बाबा संगमेश्वर महादेव की एक बार पुनः तस्वीर आपके सामने है, आप इनके दर्शन कर लीजिए। हमारा यह प्रयास है इस सावन आपको हम प्रत्येक रविवार बक्सर खबर के दिव्य दर्शन जो साप्ताहिक कॉलम है, इसमें भगवान शिव के मंदिरों अर्थात अपने ज़िले में जो भगवान शिव के मंदिर हैं उनके दर्शन कराएं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप सभी को बक्सर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।